हेलो दोस्तों, चंसौर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी साप प्रतिबंधित प्रायिकता की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से अब आपको PA/B का बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी साप प्रतिबंधित प्रायिकता क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स, और उसके बाद वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी साप प्रतिबंधित प्रायिकता होती क्या है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें दो इवेंट्स हैं यानी दो घटनाएं हैं A और B। यदि दो घटनाएं A और B हैं तो इसमें क्या होता है कि एक की कंडीशन पर दूसरे की प्रोबेबिलिटी को पता करना होता है। यानी एक कंडीशन तो गिवन होगी, जैसे मैं इधर कह दूं कि इस B का घटित होना तो दिया गया है, तो A के घटित होने की जो प्रायिकता होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। क्योंकि अब सैंपल स्पेस क्या होगा, ये पूरा B होगा। एक बार फिर से सुन लेना। अभी जैसे मैं ये कह दूं कि A का घटित होना दिया गया है, A का घटित होना दिया गया है, तो B के घटित होने की प्रायिकता, तो इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे PB/A। इधर मैं क्या निकाल रहा हूं, B के घटित होने की प्रायिकता जब A का घटित होना दिया गया है। और मैं जब PA/B लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि A के घटित होने की प्रायिकता जब B का घटित होना दिया गया हो। इतनी बात समझ आ रही है। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले बता दूं, फिर एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। तो PA/B का फॉर्मूला होता है PA/B/PB। अब PB/A का फॉर्मूला होगा तो वो कितना हो जाएगा, PB/A/प्रोबेबिलिटी ऑफ A। PA/B/C यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B डिवाइडेड बाय C। तो देखो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का फॉर्मूला आता होगा, उसके माध्यम से मैं वो आपको फॉर्मूला सिखा दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। अभी आप उनको क्या करना है, इधर C लिखा है ना, तो सब में C का डिवाइड लगा देना है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B डिवाइडेड बाय C। प्रोबेबिलिटी ऑफ A' डिवाइडेड बाय B, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। इतना क्लियर हो रहा है। तो ये तो हो गए हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले। कुछ और कंडीशन जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। A' यूनियन B', तो इसको हम लिख पाएंगे A/B का होल डैश, समुच्चय का कॉन्सेप्ट है। और A'/B', तो इसको हम लिख पाएंगे A/B का होल डैश। वेन डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे। अब यही चीज अगर प्रोबेबिलिटी में होगी तो ऐसे प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी में A/B का होल डैश है, तो जब होल डैश है तो इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो ऐसे हम ये पता कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, एक पासे की फेंक में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रतिबंध के साथ के ऊपर सम संख्या है। तो मैं आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला की हेल्प से एक क्वेश्चन बताए दे रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रिक बता रहा हूं। तो देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि ये साप प्रतिबंधित प्रायिकता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि दो कंडीशन हमारे पास गिवन होंगी, दो इवेंट्स होंगी। तो एक इवेंट जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है वो इवेंट A होगी, और जो गिवन होगी वो इवेंट क्या होगी, B होगी। तो क्वेश्चन में गिवन है, साफ साफ लिखा है कि ऊपर सम संख्या है, तो सम संख्या आना हमें गिवन है। तो अब देखो, एक हमने डाइस को उछाला है, तो E में हमारा क्या क्या मिलेगा, हमें 3 से विभाज्य अंक ऊपर आए। तो 3 से विभाज्य अंक क्या होता है, 3 और 6। B में हमें क्या मिलेगा, ऊपर सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होगी, 2, 4 और 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, दोनों में कॉमन है केवल 6। तो हमने प्रोबेबिलिटी क्या सीखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 1 से लेके 6 तक होंगे, एक डाइस को उछाला है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 एलिमेंट है और टोटल 6 होते हैं तो 3/6, 2 एलिमेंट है ये टोटल 6 होते हैं तो 2/6। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से मतलब है यानी 1/6 अपॉन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी इधर 3/6, तो इधर हमारा आंसर कितना आ गया, 1/3 आंसर आ गया। ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आप चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अब देखिए हमें क्या पता करना था, 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, जब ऊपर क्या गिवन है हमें, सम संख्या है। तो देखिए ध्यान से बिल्कुल सुन लीजिए कि जो कंडीशन हमें गिवन होगी, जो हमारी इवेंट बी होगी, जो हमको गिवन होगी, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबंधित प्रायिकता में वो हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा, यानी प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। तो ऊपर सम संख्या आए तो सम संख्या आए यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2, 4 और 6, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब किस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, 3 से विभाज्य अंक, 3 से विभाज्य अंक, तो इनमें से कौन सा 3 से विभाज्य, केवल एक ही डिजिट 3 से विभाज्य, केवल एक ही डिजिट 3 से विभाज्य और टोटल डिजिट कितने हैं, 3, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 क्वाइंस को हमने टॉस्ड किया है। अब जब 3 सिक्कों को उछाला है तो क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है, तो हमें तीनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें हमें ए और बी कंडीशन को ढूंढ लेना है, तो तीनों पर टेल आए इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, और हमें गिवन क्या हो गया कि कम से कम एक टेल तो हमें प्राप्त होता ही है। तो सबसे पहले तो 3 क्वाइंस हैं, तो हमने क्या किया, उनका सैंपल स्पेस लिखा। अब उसमें से सैंपल स्पेस को हम कैसे अलग कर पाएंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैंने 3 क्वाइन का सैंपल स्पेस है उसको लिख लिया है। आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो, तीनों हेड फिर एक टेल ऐसे शिफ्ट करते जाइए। अब 2 टेल कर दीजिए, 2 टेल करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि तीनों पर फिर लास्ट में टेल कर देंगे। तो ये तो हो गया 3 क्वाइंस का सैंपल स्पेस। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कम से कम एक टेल आए। तो देखिए क्या इसमें कोई टेल आया है, तो ये सैंपल स्पेस की रेस से हो गया बाहर। अब कम से कम एक टेल आए, तो देखो एक टेल कम से कम एक लिखा है, तो 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा। तो हमारा सैंपल स्पेस कितना हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, सैंपल स्पेस हो गया हमारा 7। हमने प्रोबेबिलिटी को क्या सीखा है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल, यानी अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो अब हमें क्या देखना है, कुल तो परिस्थितियां हमें मिल चुकी हैं, अब हमें फेवरेबल कंडीशन की जरूरत है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, तीनों पर टेल आए। जिस बात की हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है वो होगी फेवरेबल कंडीशन। तो तीनों पर टेल आए, तो तीनों पर टेल आए ढूंढो, इसमें कितनी कंडीशन है जिसमें तीनों पर टेल हो, तो केवल एक ही कंडीशन है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 गर्ल्स हैं। 430 गर्ल्स में से 10% लड़कियां हैं, 430 का 10% यानी हो जाएगा 43, जो कक्षा 11 में पढ़ती हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी 11 में पढ़ता है। किस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि क्लास 11th में पढ़ता हो वो विद्यार्थी, यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की। तो चुना गया विद्यार्थी अगर लड़की है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कितनी गर्ल्स हैं। जितनी गर्ल्स होंगी वो हो जाएगी टोटल कंडीशन। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, 430, तो 430 क्या हो गया, टोटल कंडीशन। ये तो टोटल कंडीशन हो गई। अब हमें क्या लगाना है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में जिस बात की हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ता है। तो देखिए
इन 430 तो गर्ल्स हो गई हैं, तो 430 का जो 10% है वो किस में पड़ता है, वो 11th में पड़ता है। तो 430 का जब 10% हमने निकाला तो कितना आ गया, 43, यानी फेवरेबल कंडीशन हमारी क्या हो गई, 43। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/10, क्योंकि ऊपर तो वही वैल्यू आएगी जो इसमें होगी, इसलिए बॉयज नहीं आएंगे। जो नीचे है ये सैंपल स्पेस टोटल है, तो इसी में से तो इवेंट्स बनेगी। क्लियर है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो देखो सबसे पहले तो 2 बच्चे हैं और यह ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक लड़का है और दूसरा लड़की है। अब पहला वाला लड़की भी हो सकता है, दूसरा वाला लड़का हो सकता है, दोनों लड़के हो सकते हैं। एक कंडीशन हाँ ये भी हो सकती थी कि दोनों लड़की हो सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, इसमें कोई भी बॉयज नहीं है, इस वजह से ये अपना सैंपल स्पेस की रेस से हो गया बाहर। तो सैंपल स्पेस में कितनी कंडीशन है, 3। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल हमें मिल चुका है, अब फेवरेबल की ओर बात करें तो फेवरेबल में क्या लिखा है, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों बच्चे लड़के हों, यानी एक ही कंडीशन ऐसी है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1/3। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक प्रशिक्षक के पास 300 ट्रू फॉल्स प्रकार के इजी क्वेश्चंस और 200 टफेस्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स ही है। ऐसे 500 ऑब्जेक्टिव हैं, इजी हैं, और 400 ऑब्जेक्टिव टफ हैं। तो अब हमें यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होता है, टोटल कंडीशन। उन्हीं टोटल में से एक कंडीशन जो कॉमन होगी वो फेवरेबल कंडीशन कहलाएगी। तो हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। तो प्रश्न कैसा होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, प्रश्न ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो अब आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कितने ऑब्जेक्टिव हैं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 500 ऑब्जेक्टिव इजी है और 400 ऑब्जेक्टिव टफेस्ट है, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव कितने हो गए, 900। तो ये तो हमारी हो गई है टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन हो गई, अब टोटल में से ही हमें क्या मिलेगा, फेवरेबल। तो ये जो 900 हैं इनमें 500 ऑब्जेक्टिव और 400 ऑब्जेक्टिव हैं, ये इजी है और ये टफ है। हमें कैसे प्रश्न हमें सेलेक्ट करना है, इजी। तो इजी सेलेक्ट करना है, तो इजी जब हमें सेलेक्ट करना है तो कितने इजी है, 500, यानी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई है, 500। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5/9। क्लियर है। तीन क्वेश्चन कह रहा है, एक सिक्के को उछालने पर यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है तो सिक्के को पुनः उछाला जाता है। तो एक कॉइन को जब हमने टॉस किया है तो हमें हेड या टेल मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि हेड आएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम कॉइन को टॉस्ड करेंगे, तो फिर हमें क्या मिल सकता है, हेड या टेल मिल सकता है। लेकिन अगर टेल आता है तो हम एक डाइस को उछालते हैं, तो जब डाइस को उछालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का इतना पार्ट। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है, तो एक पट प्रकट होना ये गिवन है, तो ये जो गिवन होता है वो हमारा सैंपल स्पेस यानी टोटल कंडीशन होती है। तो टोटल कंडीशन हमारी क्या होगी, इधर सैंपल स्पेस जो हो जाएगा कि कम से कम एक पट प्रकट होना। तो अगर देखिए पहले हेड आया, अब हेड के बाद हेड आ सकता है, हेड के बाद टेल भी आ सकता है, लेकिन हमें सैंपल स्पेस में कम से कम एक टेल लिखना है। तो हेड के बाद क्या आया, हेड के बाद टेल आया, एक टेल हो गया, और इसके साथ तो और कोई कंडीशन है नहीं। अब देखो कम से कम एक टेल दिया गया है, तो ये टेल आया, टेल जब आया तो हमने कॉइन तो उछाला नहीं, हमने क्या उछाला, डाइस। तो टेल के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, टेल के साथ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, टेल के साथ क्या आ सकता है, 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। तो ये क्या हो गई है, ये तो हो गई है टोटल कंडीशन। अब हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना है। तो देखो हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, 4 से बड़ा अंक। 4 से बड़ा अंक यानी
ये दो कंडीशन क्या हो जाएंगी, फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी, सबसे पहले क्या है, टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसे इधर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसे इधर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसे सेम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6 का, 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6 प्लस में लिखते जाएंगे। तो इसको अब मैं सॉल्व करे ले रहा हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा 4/18, यानी हो जाएगा 2/9। ये हो जाएगा अपना आंसर। साफ प्रतिबंधित प्रायिकता को आप अच्छे से समझे होंगे और प्रोबेबिलिटी के ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप तुरंत ही इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।